Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग। How are you? आई एम फाइन। होना तो नहीं चाहिए आपको। क्यों, मुझे क्यों नहीं होना चाहिए? नसीम शाह को 2 करोड़ का जुर्माना यार, 2 करोड़ का जुर्माना। आई थिंक पीसीबी किसी भी क्रिकेटर को सबसे बड़ा जुर्माना होगा पाकिस्तान में। या दूसरा शहीन शाह अफरीदी को 10 लाख का जुर्माना और फखर जमा का आज फैसला आना है। ये चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? या हर वेरी कोई जुर्माना अनफॉर्चुनेट। ये जुर्माना 3-4 दिन ही हुए अभी पीएसएल शुरू होने पे और जुर्मानों की कहानी शुरू हो गई है और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत मजाक हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। मजाक उड़ रहा है, मतलब हो रहा है तो बात की बात है, उड़ रहा है मजाक। और ये कोई मजाक पहली दफा नहीं हो रहा, माशाल्लाह लेकिन लगातार इतनी उड़ रहा है। तेजी से कभी नहीं उड़ा। 3-4 दिन में एकदम केस आए हैं। पीएसएल में कौन जीता कौन हारा किसी को नहीं पता। ये स्कैंडल सबको पता चल गए। अनफॉर्चुनेट, रियली अनफॉर्चुनेट। अच्छा, नसीम शाह तो बाद में करेंगे। शहीन शाह अफरीदी पर 10 लाख का जुर्माना क्यों लगा है, किस बात पे लगा है? अच्छा, शहीन शाह अफरीदी पे जो जुर्माना है ना, वो उनकी फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर ने लगाया है। अच्छा, और ये लगा सकते हैं वैसे। मैं बता रहा हूँ ना, ये हाँ। क्रिकेट बोर्ड के प्रेशर से नहीं लगाया है एक्चुअली। ये पहले कहानी समझने के हुआ क्या। हाँ। सिकंदर रजा लाहौर कलंदर में खेलते हैं। वो पाकिस्तान से ही है जिम्बाब्वे के कप्तान, बट पाकिस्तान से हैं बेसिकली। तो वो लाहौर के 5 स्टार होटल जहाँ पे टीम ठहरी वहाँ पे ठहरे हुए थे। उनके 3-4 कजन आए जो उनके बल्ले लेके आए थे। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया। अब वो रिसेप्शन पे थे, नीचे आए सिकंदर रजा। उन्होंने कहा चलो ऊपर चलते हैं। सिक्योरिटी वाले ने मना कर दिया कि आप इनको ऊपर नहीं लेके जा सकते। उन्होंने बोला कि मैं अपने रूम में नहीं लेके जा रहा। हमारा जो टीम हॉल होता है, यानी हर टीम का हॉल, जब अब इंटरनेशनल भी टूर करते हैं ना, हर टीम का एक हॉल होता है जहाँ पे टीम मीटिंग होती है और सब कुछ। और रूम समझ लें जो मर्जी समझ लें, टीम मीटिंग रूम आप कह सकते हैं उसको। उन्होंने कहा मैं उधर लेके जा रहा हूँ, और अगर आपको कोई मसला है तो कोई सिक्योरिटी वाला हमारे साथ भी जा सकता है, कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, आप उनको नहीं लेके जा सकते। सिकंदर रजा ने कांटेक्ट किया शहीन अफरीदी को, कप्तान थे। तो उन्होंने उसको कहा यार ये मेरा मसला। शहीन आए, उन्होंने कहा यार ये सिकंदर रजा के जानने वाले हैं, वो गारंटी दे रहा है। उन्होंने आईडी कार्ड की कॉपियां, आईडी कार्ड भी दिया, तस्वीरें भी खींच ली सिक्योरिटी वालों ने। तो फिर वो ऊपर ले गए। उस पर पीसीबी के एक सिक्योरिटी ऑफिशियल भी मौजूद थे, पंजाब पुलिस के भी मौजूद थे। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है, और उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को एक मरासला जारी कर दिया कि ये इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, ये क्या मतलब तरीकाकार है। और उसके ऊपर 1-2 दिन काफ़ी चीज़ें रहीं। फिर फ्रेंचाइज ने एक प्रेस रिलीज जारी की और उन्होंने कहा कि हमने 10 लाख रुपए जुर्माना शहीन अफरीदी पे किया है। ये सरप्राइज है मेरे लिए। सुने उन्होंने बोला कि हमने क्या प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं इस ये करते हुए, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये ना क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दबाव बना था और वो फ्रेंचाइज ने ले लिया। फ्रेंचाइज की प्रेस रिलीज पढ़े, वो लगता है कि उसने गलती कोई नहीं की है, बस प्रोएक्टिव तौर मतलब ये मजाक है। और शहीन बेचारे का कोई लेना देना नहीं है। गेस्ट किसी और गेस्ट सिकंदर रजा के हैं। हाँ। सारा वो सिकंदर रजा के साथ हुआ। अब वो मेहमान है, चलो ये भी ठीक है कि सिकंदर रजा पे जमाना नहीं किया, इनकी मेहरबानी है, एडी बड़ी बोंगी नहीं बजी। लेकिन ये भी करना गलत था, बहुत गलत है। मैं बताऊं, या तो किसी कहीं पे लाट सुन लीजिए, सुने, या तो खिलाड़ियों को पता हो कि जनाब अपना कोई गेस्ट है। अब वो कह रहा है, सिकंदर रजा ने कहा मेरी बीवी बच्चे भी आ रहे हैं, तो क्या मैं उनको भी अपने नाक कमरे में लेके जाऊं? ठीक है, हो सकता है दोस्तों को मनाओ, बीवी बच्चों का ना मनाओ। लेकिन मैं बताऊं, ये मुझे भी पहली दफा पता चला बाय द वे, क्योंकि हम देखते हैं वर्ल्ड कप या सीरीज होती है, खिलाड़ी जो उनके करीबी हैं उनको ले जाते हैं अपने, एटलीस्ट वो अपने कमरे में भी नहीं लेके गया। उन्होंने कहा नहीं जी आप कमरे में नहीं लेके गया, लेकिन उस फ्लोर पे लेके गए हैं जहां पे बाकी खिलाड़ियों के भी कमरे। तो ये हमारा प्रोटोकॉल टूटा है। हो सकता है सिक्योरिटी के कुछ चीजें हों, बट आप इस चीज को तरीके से हैंडल कर सकते थे। मुझे लगता है किसी साहब की एक ना ईगो हर्ट हुई है और उसने सारा ये आगे से मामला बनाया। इसको इस कदर नहीं जाना चाहिए था। आई एम सॉरी, ये गलत तरीके से डील किया, ये कोई तरीका नहीं है। आई एम रियली सॉरी। आप जो पुलिस वाले हैं उनको अंदाजा नहीं है कि बाहर क्रिकेट कैसे होती है। ठीक है, हमारे कुछ हालात ऐसे हैं कि हमें सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल रखने पड़ते हैं, बट एक खिलाड़ी कह रहा है मेरे जानने वाला, मेरा कजन है, मेरा बल्ले लेके आया है, आप मेरे साथ चलो। अब वो अपने उसके गेस्ट हैं, उसको इतना और वो ओवरसीज क्रिकेटर, उसको इतना तो बेचारे को थोड़ा सा प्रोटोकॉल दे दो यार। तो ठीक है, उसके गेस्ट हैं तो वो अपने ऊपर लेके जा सके, वो भी अपने कमरे में नहीं लेके जा रहा। तो और 40 मिनट वो कहता हम बैठे रहे। और फिर उस सिकंदर रजा ने कहा कि अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो मुझे मिलनी चाहिए, शहीन का कोई लेना देना नहीं है, मगर सजा शहीन को मिली है। शहीन को सजा में तो क्यों मामा बने? यार वो कप्तान है और उसका दोस्त भी है। ओहो, जिनकी सुई फंस गई है उसके ऊपर, मैं उनकी बात नहीं, ये गलत हुआ है। ये कलंदर से ने खुद ही किया, बट प्रेशर था ऊपर से, क्या करें, वरना पीसीबी की तरफ से। वैसे मैं सवाल पूछ रही हूँ कि क्या खुद कर सकती है फ्रेंचाइज किसी के ऊपर? हाँ कर सकती है, उन्हीं का खिलाड़ी है, कर सकती है। प्रोटो जनाब वो हमारे मतलब ये टर्म्स में लिखा होता, टर्म्स एंड कंडीशन में अगर आपने ना किया तो आपको जुर्माना यार कर उनकी देंगे। एक तरह से कलंदर्स पीएसएल में सबसे अच्छी फ्रेंचाइज है, अपने खिलाड़ियों को सब बना के रखती है। उन्होंने एक तरह से
शहीन को बचाने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान में तो जो मन मर्जी कर सकता है ना, हम्म, तो उन्होंने कहा क्रिकेट बोर्ड से आएगा तो ज़्यादा जुर्माना होगा, चलो वो 10 लाख लेंगे भी नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं, कलंदर्स वाले 10 लाख लेंगे नहीं, बट लिख यार दिया और एक लेकिन जो एक्शन होगी। तमाशा लगा है, मजाक बना, इंटरनेशनल मीडिया की ये जिन्नत गलत बना है, ये गलत है। मैं तो कल भी इस पे वीडियो की थी, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही गलत है। आपको ओवरसीज क्रिकेटर बैठ के अच्छा, प्रेस अब कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि मुझे नहीं पता था, और ये कि अजीब चीज़ है, मैंने कभी पहले देखी नहीं है। एक ओवरसीज क्रिकेटर कह रहा है जो आईपीएल खेला है, जो आईएलटी खेलता है, जो बिग बैश और हर तरह की लीग दुनिया भर की खेला हुआ है, आपने गलत तरीके से डील किया इसका केस। आई एम सॉरी। मुझे तो क्वेश्चन करते हुए बड़ी हंसी आ रही है। ये 10 लाख में परेशान हो गए, 2 करोड़ की बात करते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, पॉइंट देखे, मेरी बात सुनिए, बात हाँ। पैसे की नहीं है। हम कह देते हैं कि जो नसीम शाह पे हुआ एक ट्वीट करने पर, वो पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जुर्माना है, 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए, ठीक है। जो बात पैसे की नहीं है, बात है कि आपने गिल्टी कर दिया। इस चीज को क्यों नहीं समझते हो? ये गिल्टी किया है, आप इस चीज को समझिए ना। गिल्टी का मतलब क्या होता है कि आपने कसूरवार ठहरा दिया। अब नसीम शाह का देखिए, क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज पढ़ लें आप, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैनेजर, मतलब जो प्रेस रिलीज के मुताबिक ये समझ में आता है, इवन के बाद में नसीम शाह ने ट्वीट भी की और माजरत भी की, और उसने कहा कि ये मैंने नहीं किया, मेरी टीम से हुआ। और पीसीबी की जो प्रेस रिलीज है उसमें भी हुआ कि एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनी है 3 रुकनी, नसीम शाह उसमें पेश हुए हैं, नसीम शाह ने माजरत की है। और उस प्रेस रिलीज, जो क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज है, उसके मुताबिक ये बात सामने आती है कि जो उनका सोशल मीडिया चलाता है मैनेजर जो है, उसने गलती से ट्वीट की है। तो जब उसको फारिग कर दिया नसीम शाह ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उस मैनेजर को ब्लैक लिस्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या जरूरत पड़ती थी आपको 2 करोड़ 2 करोड़ के जुर्माने शहीन नसीम को करने? अच्छा, बासित अली की स्टेटमेंट है इस हवाले से हाँ जी, कि अभी चेयरमैन पीसीबी ने तो बचा लिया, वरना 2 साल की पाबंदी थी नसीम शाह ये पर। कफन फाड़ के बोलते हैं जब बोलते हैं। अब ये पता नहीं क्यों, मुझे बताएं, वो चेयरमैन पीसीबी हैं, वो चाहते तो इस मैटर को और तरीके से भी हल कर सकते थे। अगर ये क्रिकेट बोर्ड ने नहीं कहा, ये एक फॉर्मर क्रिकेटर कह रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट बोर्ड की होती तो इस पर हम ज्यादा डिटेल से बात कर लेते। मतलब उनका ये कहना है कि कमेटी ने कहा 2 साल का बैन कर दो। मतलब क्यों बैन कर दो जब नसीम शाह की गलती नहीं? मैं तो कह रहा हूं 2 करोड़ का जुर्माना क्यों हुआ है? 2 करोड़ बिल्कुल। तो कमेटी ने जी दो, ये और ये कैसे 1 रिकमेंडेशन कर रुपए का सकते भी हैं? जुर्माना नहीं बनता ये जब कैसे रिकमेंडेशन हो सकती है कि 2 साल का बैन कर दो जी? नहीं, नसीम शाह पे जुर्माना इसलिए लगा कि तो डेटा नहीं सही रखा कि चेंज तो उन्हें सजा मिलेगी। अजीब यार, क्या इनको अंदाजा नहीं है बाहर क्या हो रहा है? इनको कसम से पता चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में बात ये है, ये देखे ना। अब मैं आपको फखर, अब चले नसीम वाला पहले क्लोज करो, फिर फखर वाली बात मैं बताता हूँ। अब ये नसीम शाह पे 2 करोड़ का जुर्माना कर दिया, आप खुद कह रहे हैं, आपकी प्रेस रिलीज ये कह रही है कि उसके मैनेजर की गलती थी, और मैनेजर को अपने ब्लैक लिस्ट भी कर दिया, वो किसी और क्रिकेटर से काम भी नहीं कर सकता। फिर नसीम शाह को किस चीज का अपने जुर्माना किया? किस चीज का किया? आपको जबकि पता वो चल गया ना guilty कि भी गलती नहीं, नसीम शाह की नहीं है। या तो नसीम शाह ने खुद किया हो, फिर आप भले 5 करोड़ का कर दें, फिर चाहे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का कर दें, फेयर इनफ। बट नसीम शाह ने खुद नहीं किया आपकी प्रेस रिलीज के मुताबिक। मुझे नहीं पता उसने किया ही नहीं किया, या फिर आपने बचाया है, लेकिन क्या ये बचाया? गलत 2 है। करोड़ नहीं, मतलब अगर नसीम शाह ने किया तो फिर आप बोलते हैं कि नसीम शाह ने किया, और नसीम शाह ने दोबारा फिर ट्वीट किया और उसने बोला कि ये जो हुआ गलत है, मैं माफी मांगता हूं, लेकिन ये मेरी टीम से हुआ, मेरे से नहीं हुआ। उसमें भी ये सामने आ रहा है कि नसीम शाह ने नहीं किया हुआ, उसकी टीम ने किया। सो गलती अब ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक मैंने भी एक बंदा रखा है, रिस्पॉन्सिबल मैं हूं ना, मैंने अब बंदा रखा है, लेकिन पता चल गया यार बंदे की गलती मेरी नहीं है, मैं गिल्टी नहीं हूं, बंदे की गलती है। और मैं यही हो सकता है कि उस बंदे को फारिग करा दिया और आपने उस बंदे को ब्लैकलिस्ट कर दिया कि वो किसी और क्रिकेटर के साथ भी काम नहीं बात करेगा, नहीं खत्म हो गई, ठीक है। और खाली आप एक थोड़ा सा तंबी कर सकते हो, वार्न कर सकते हो नसीम शाह को। ये 2 करोड़ इस ह्यूज बात है, ह्यूज अमाउंट की नहीं है। बात ये है कि आपने क्रिकेटर को गिल्टी कर दिया, उसकी सीवी के साथ लग गया कि उसने एक पॉलिटिकल मैटर के अंदर अपनी टांग घुसाई है, और ये हुआ है। ये हो ना, ये उन्होंने कहा कि नसीम शाह के कहने पे उसने ट्वीट किया है। हाँ, बिल्कुल सही है। फिर 2 करोड़ छोड़िए, 5 करोड़ भी बनता है, 10 करोड़ और भी ऐसा बनता कोई है। दूर दूर तक नहीं है। फिर बिल्कुल एक्शन बनता है। मैं इस चीज के हक में नहीं हूं। मैं कहता हूं अगर नसीम शाह ने किया है तो फिर 5-10 करोड़ का उसको करें। बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं जी उसने अपनी राय दी, ये राय नहीं है, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर है और उसको कोई हक नहीं बनता कि वो किसी पॉलिटिकल मैटर में आके बोले, मगर उसने तो किया ही नहीं है, ये तो उसके मैनेजर से हुआ है। तो 2 करोड़ यार बहुत भारी, हाश। बहुत भारी। उसने क्या कहते हैं, वो लफ्ज नहीं मिल रहा मुझे, ज़हन में नहीं आ रहा, भुगता है बहुत भारी, किसी का दुख बेचारे को नहीं। अच्छा जी, अब फखर जमान की बात आज फखर पे आ जाए। अब मैंने ना 2-3 वीडियो की, मुझे नीचे बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी उसने बॉल टेम्पर की है बट उसको छोड़ दें। ये मैंने 1-2 वीडियो की, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या था जो मैंने कहा। देखिए, मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ, इंटरनेशनली और दुनिया भर की लीग के अंदर बॉल को बनाया जाता है इधर फेयर वे और अनफेयर वे। चूंकि नहीं पकड़ा गया तो नहीं पकड़ा है, उसका मतलब मैं नहीं कह रहा कि रेगमार मारा जाता है, सैंड पेपर मारा जाता है या बोतल के ढक्कन, ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाथ से बनाने की कला भी लोगों को आती है और सब टीम भी करती है इंटरनेशनल मैचेस के अंदर भी,
ठीक है, नहीं पकड़े जाते या फेयरवे भी यूज मतलब फेयरवे क्या होता है, फेयरवे ये होता है कि हार्ड डेक है उसके ऊपर आपने बाउंस करना है। अब अंपायर ने क्यों मना किया कि आप एक से ज्यादा बाउंस नहीं कर सकते और आप बिला वजह के बाउंस भी बॉल को नहीं मार सकते पिच के ऊपर या साइड पिचेस के ऊपर जो उसका पेट होता है उस पर नहीं मार सकते, ठीक है। अमूमन यही होता है ना कि आप, अब मुझे मेरी एक अंपायर से बात हुई, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा मैं आपको तरीका बताऊँ, वो चूंकि अंपायर थे, वो कहते हैं आप थ्रो करते हैं ना, थ्रो करते हुए नाखून मार दें, क्या पता चलेगा, भले 7-10 कैमरे ऊपर लगा दें। आप समझ रहे मेरी बात, आप स्लाइस से पकड़ के थ्रो कर रहे हैं और आपने ये रोल कर दिया है, जैसे आप स्लो वन पे नहीं रोल करते फिंगर्स को, आपने इस पे जोर से वो फेंकते हुए नाखून मार दिए। कई कला है, लोगों को पता है, कई क्रिकेटर्स में ये कला है भी सही, वो बनाते हैं पता भी नहीं चलता, उनके हाथ में बॉल डालो वो बॉल यूं पकड़ाते हैं, ये ले बन गई, इतने सा काम होता है, ठीक है। अब फखर जमान के ऊपर जो इल्जाम लगा, अब जो वीडियो सामने आई उसके अंदर लग नहीं रहा कि, मतलब उसके अंदर कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि उन्होंने बॉल टेम्पर किया। अब उन्होंने यूं रखा, ऑकवर्ड है, उससे पहले भी 2-3 मैंने भी एक वीडियो बनाई है कि 2-3 जगहों और पे भी उन्होंने बॉल को यूं पकड़ा। बट मेरा पॉइंट ये है कि वो आखिरी ओवर से पहले बॉल वो वाला इंसिडेंट हुआ, उससे पहले 18वां ओवर कैसे फिर हो गया रिवर्स स्विंग, और वो जिसने किया वो कौन है, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह के इंसिडेंट पीएसएल में पहले भी हुए कि अंपायर को शक हुआ कि बॉल की कंडीशन चेंज हुई है या बॉल टेम्पर हुआ है। अंपायर बड़े शाने होते हैं, उनको पता होता है यार इससे लीग, अब मैं आपको क्या लगता है कि ये मैंने रमीज राजा का सुना, उन्होंने बोला कि अंपायर ने बड़ी हिम्मत दिखाई कि उसने नहीं परवाह की कि एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और वो उससे बॉल ले लिया या उसके सामने खड़ा हो गया रूल वसूल। मैं ये एम्पायर जब इंटरनेशनल में आएगा ना, जब कोई बड़ी टीमों का होगा, उसे करके दिखाई नहीं होगा। ये मजाक सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट में होता है। मैं नहीं कह रहा कि चोर को जाने दो, मैं ये नहीं कह रहा, बट मेरा पॉइंट ये है कि इस तरह के पहले भी इंसिडेंट हुए पीएसएल में, उसमें पता क्या होता है, वो बोल देते हैं बॉल डी शेप है, इसको चेंज कर दो। बड़े चीखते हैं फील्ड वाले कि क्यों चेंज करना, कहता है डी शेप है। डी शेप का मतलब वो पकड़ा नहीं होता गोल सा कड़ा, उसमें से बॉल को गुजारते हैं, बोलते हैं देखें बॉल सही गुजर नहीं रहा, सो इसकी बॉल की शेप चेंज हो गई है तो हम नया बॉल यूज करेंगे। उनको पता था बॉल टेम्पर हुआ है, लेकिन वो बॉल टेम्परिंग का इल्जाम नहीं लगाते क्योंकि लीग मुतासिर होती है, क्रिकेटर का ऊपर बहुत बड़ा वो लग जाता है, तो इस तरह से कवर किया जाता है चीज़ों को, ठीक है। अब आपको लगेगा, आप कहोगे यार एक चीज़ हुई है तो उसको कवर क्यों करना, मैं कहूँगा कि इस तरह लीग बदनाम हुई, इससे क्रिकेटर बदनाम हुआ। बाकी आप इनसाइड अपनी रिपोर्ट बना के दे दें कि ये चीज़ है जिसको रोकना चाहिए, जो भी आपने इनसाइड अपना एक्शन लेना वो ले लें। अब 5 प्लेयर, इससे पहले भी कई चीज़ें हुई हैं। मैं मजे की बात बताऊँ, ILT में भी फखर ने ऐसी बॉल पकड़ा था, उसमें भी अंपायर ने फखर से बात की है, मगर ना 5 रन दिए, ना बॉल टेम्पर का इल्जाम लगा, ना हेयरिंग हुई। सेम चीज़ है, बट आपकी अपनी PSL में ये हुआ। सो और भी बहुत तरीके होते हैं। धब्बा लग गया, आपने अपने बैट्समैन के ऊपर धब्बा लगा दिया, अमूमन बॉलर के ऊपर लगता है। ये इसमें इंटरनेशनली सबसे पहले कोई पकड़ा गया था ना पाकिस्तान में, तो वकार यूनुस थे, ठीक है ना। तो ऐसा सगोरों ने भी सीखा, उन्होंने भी रिवर्स स्विंग की। फिर मैं और भी क्या आ गया, और साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर पता क्या करते थे, वो ना मुंह में लॉलीपॉप या कोई कैंडी रखते थे और सलाइवा जब बॉल पे लगाने की इजाजत होती थी वो लगाते थे। उससे क्या होता था, ज्यादा चमक आती थी, रिवर्स स्विंग ज्यादा होती थी। छोटी टीमों के 1-2 अंपायर्स ने, बिली बॉर्डन की मैं बात करूं, उन्होंने बाकायदा इस पर ICC को बोला भी था कि ये अफ्रीकन क्रिकेटर्स ऐसा करते हैं और इसके ऊपर कोई ना कोई वो होना चाहिए। मगर जब उन्होंने किसी बड़ी टीम के खिलाफ ऐसा किया तो ICC हरकत में आया और फिर एक बाकायदा रूल बन गया कि आप ये कैंडी रख के नहीं कर सकते। अब तो खैर ये कोविड आया, उसके बाद तो वैसे भी सलाइवा नहीं लगा सकते बॉल पे, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ें बहुत सी होती है जिसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। बहुत से लोग शायद तारीफ करेंगे अंपायर की, बट मेरा मानना है कि अंपायर को इस तरीके से हैंडल करना चाहिए था कि बॉल भी चेंज हो जाती और ये इतना बड़ा कंट्रोवर्सी भी ना बनती, स्कैंडल भी ना बनती। कहीं उन्होंने अपना वो तो नहीं निकाला अंपायर ने, क्या बोलते हैं उसको, इसके ऊपर एक खबर है, मैं आपको 1-2 दिन में बताऊंगा क्या इशू है, यानी मैं सही मैं बताऊंगा आपको इसके ऊपर 1-2 बड़ी डिटेल चीजें। ओह माय गॉड, कसम से हम अपने कहाँ से ये शुरू हुआ सिलसिला कि हमने अपने क्रिकेटर्स का खुद मजाक बनाना शुरू किया। फिर आपको तुम यही बात, मैं एक छोटी सी एग्जांपल करता हूं, बी कैटेगरी से हमने बात शुरू की, बहुत से लोग देख रहे हैं, बहुत से लोग देख रहे हैं। हाँ, मैं आपको बताऊं, लेट्स अज्यूम, हाँ, भले वो लोकल प्लेयर है या कोई ओवरसीज क्रिकेटर है, कि IPL में होगा, हुआ ऐसा, फर्ज किया कि बॉल टेम्परिंग का स्कैंडल हो जाए, फर्ज किया, तो क्या वो सब तमाशा यही लगेगा? नेवर एवर, कभी पता भी नहीं चलना। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हरभजन ने चपेट मारी थी श्रीशांत को, कितना बड़ी बात थी, उसका रिजल्ट देखें क्या हुआ था। डील करना है, चीजों को डील करना आना चाहिए। बिल्कुल, आप अपने प्लेयर्स को खुद प्रोटेक्ट नहीं करोगे और कौन सी इंटरनेशनल गेम हो रही है। इंडिया का एक क्रिकेटर ने हेलमेट के अंदर फोन इस्तेमाल किया था, उसको इनसाइड अपने पर्सनल जो भी उन्होंने फैसला किया होगा, लेकिन इस मामले को इन मीडिया की जिन्नत नहीं बनने दिया, फौरन कंट्रोल किया, कोई सजा पब्लिकली नहीं दी, कोई कुछ नहीं हुआ। बल्कि अब तो BCCI ये करता है कि जो प्रोडक्शन होती है सब उनके कंट्रोल में होती है, जो चीज मना है वो नहीं दिखाई जाएगी प्रोडक्शन में। बिल्कुल, ठीक है, आप खुद ही अपने खिलाड़ी को ब्रांड बनाते हैं। आप दिखाए ना कहीं पे भी उनका क्रिकेटर कोई ऑकवर्ड पोजीशन में बैठा तो वो दिखा रहा हो, जहाँ पे क्रिकेटर का इमेज खराब हो, दिखाएं, कभी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो सब गोंगलू है, बेची जाओ।
और मैं ये कहती कि मजाक वहाँ से बनना शुरू हुआ था, फिर आपको एक ही बात बार बार करती है, जब हमने खुद अपने मुंह से कहा था हमारे पास एक कैटेगरी के प्लेयर ही कोई नहीं है, वहाँ से मजाक जो चल रहा है क्यों मैं तो वहीं से मजाक चल रहा है। और हर बात में ले आते हो सेंट्रल कंटेंट, तो यही तो मैटर करता है। मेरी बात अभी आप कह रहे थे स्टार खुद बनाता है, जब मुझे इतने स्टार्स नहीं बना रहे हैं तो आप देख लो पीएसएल कौन देख कौन रहा है। गाजा माजा यहाँ स्पोर्ट्स कवर करते हैं, मैं गाता बाजू लगता हूँ, मैं देखता हूँ रोजाना देखता हूँ। गाजा माजा और जो स्पोर्ट्स कवर करते हैं नहीं यार, काफी लोग देखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, देखते हैं, लेकिन वो तो नहीं है ना हाइप जो हुआ करती हाँ थी। पहली वाली हाइप नहीं है ये, वो कहाँ है? अब बन जाएंगे ना। हाँ, यही चीजें बना के हाइप करेंगे और बल्कि और अपने प्लेयर्स को बदनाम कर रहे हैं और इंटरनेशनल मजाक बन रहा है। ठीक है, खैर बहुत लंबी वीडियो होगी, अल्लाह हाफिज़।